नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम और एस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, 2024 की बिसात तो बिछनी शुरू हो गई है। सबने अपने अपने मोहरे चलने शुरू कर दिए हैं, पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ मूव ऐसे हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं, अनप्रेसिडेंटेड हैं। हालांकि ये नहीं कह सकते कि अनअपेक्षित है, लेकिन हो रहे हैं। वो सारे मुद्दे जिनकी जरूरत नहीं है, जो एक किस्म से कहा जा सकता है कि सेटल्ड मैटर हैं या डिसाइडेड मैटर हैं, उनको दोबारा से कुरेद कर लोगों के सामने लाना, एक नॉन कंट्रोवर्शियल इश्यूज को सामने लेकर आना, ये शायद उनकी पुरानी आदत में है। और उनको लगता है कि वो इस मैंडेट के साथ आए हैं कि उस देश को ही बदल देंगे। उन्हें एक बात समझ में नहीं आती कि उन्हें देश चलाने के लिए दिया गया था, वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, यानी कि प्रमोटर्स का पार्ट नहीं है। प्रमोटर भारत की जनता है। उन्हें सिर्फ चलाने के लिए कुछ साल को दिया है, लेकिन वो अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं और समझते हैं कि जो बदलाव हमारे मन में आता है उसको हम कर लेंगे, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन हो या इसके अलावा नाम ही बदल देंगे, भारत का ही नाम बदल देंगे या एक नाम निकाल देंगे। तो उनको सिर्फ मैनेज करने के लिए देश दिया गया है 5 साल के लिए। उन्हें भारत के साथ खिलवाड़ करने के लिए देश नहीं दिया गया है कि जो चाहे खिलवाड़ कर लें। उन्हें इस बात का मैंडेट नहीं है कि वो भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ करके और उसकी जगह नया संविधान लाएं या उसके अंदर एक मूलभूत परिवर्तन करें। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि 2024 की जो बिसात है, इसमें मोदी का मुकाबला अब किसी दल से नहीं है। मोदी का मुकाबला भारत की जनता से है। अब यही उनकी परेशानी का कारण है कि उनके सामने अब कोई दल नहीं, अब मुद्दे भी नहीं, अब भारत की जनता है जो ये कहती है कि अब तुम यहां से चले जाओ, हम मैनेजमेंट चेंज करने जा रहे हैं। अब नया मैनेजमेंट आएगा, नए मैनेजर्स को लाया जाएगा और वो भारत का संचालन करेंगे। इसी विषय पर बात करने के लिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी या पूरी तरह से एक बदहवासी में चली गई है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जिस किस्म के डिसीजन आ रहे हैं, क्या मानसिक रूप से उनकी सोच कहीं विकृत तो नहीं हो गई है? उनका माइंड ही नहीं चल रहा है? क्या वो देश चलाने के काबिल बचे भी नहीं बचे इस समय? तो ये प्रश्न भी उठने शुरू हो गए हैं। दूसरी बात, विषय तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस विषय पर चर्चा भी जरूरी है। जो विद्वान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ गुजरात से हमारे दादा योगेश चुटगर जी हैं। दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, सर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ हेमंत कुमार जी हैं, शायद अभी उनकी पिक्चर नहीं आ रही है तो उनका भी स्वागत है। दादा, सबसे पहले आपके पास ही आता हूं। देश तो चलाने के लिए दिया था, मैनेजर बनाया था इनको, ये तो मालिक बन बैठे। जो दिल चाहे कर लेंगे क्या? जो मन चाहे कर लेंगे क्या दादा? और आप वो शख्स हैं जो आजादी से पहले पैदा हुए हैं। एक्चुअली हमारे पैनल के अंदर एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो आजादी से पहले पैदा हुए हैं। तो ये बड़ी बात है, आपने वो सब चीजें देखी हैं। भले ही आप बहुत छोटे थे, लेकिन ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जी दादा। जी, आपने कहा वो सही है, लेकिन मैंने जो अवलोकन किया है, तो मेरा कहना यह है कि 1947 में जब हमने इंडिपेंडेंस मिला, तो हमें लगा कि हमारे भारत का, हमारे राष्ट्र का कुछ कल्याण होगा और प्रजा को, जो अंग्रेजों की तरफ से तकलीफें होती थी, यहाँ से पैसा वगैरह सब उठा के वो ब्रिटेन ले जाते थे, लेकिन हमारे राज में अभी हमारा राज होगा। एक छोटा सा फिल्म का गीत है, मत कहो कि हमारे सर पर टोपी है, हमारे सर पर ताज है। ये श्रद्धा लेके हम लोग 47 में चले थे। आज तो टोपी कौन सी पहनी है, किसकी टोपी खिंचवानी है, यही चल रहा है। कोई पार्टी का टोपी का कलर ये है, कोई पार्टी का टोपी का कलर ये है, लेकिन किसी के पब्लिक के टोपी का कलर मालूम नहीं है। पब्लिक को क्या चाहिए वो मालूम नहीं है। और जब जब चुनाव होता है, तब हम वोटिंग करने जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि हम इसको वोट देंगे
तो ये हमारा भला करेगा, ये देश का कल्याण करेगा, और पब्लिक को जो तकलीफ होती थी पहले वो अब नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे 47, 52 से जब इलेक्शन शुरू हुआ, तब से जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ते गए, 24 में जो इलेक्शन आने वाले हैं, हम लोग कोई ऐसा नहीं सोच रहे कि कुछ अच्छा होने वाला है। हमें ऐसा लगता है कि और कुछ तकलीफें बढ़ेगी। 2019 में जो इलेक्शन हुआ उस टाइम हमने सोचा था कि चलो भाई किसानों की आय डबल हो जाएगी, किसानों को कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी, ये जीएसटी आने से, नोटबंदी आने से व्यापारियों को, आम जनता को जो तकलीफ पड़ती है वो सब निकल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ऐसे स्टेप लिए गए, हमारी तकलीफें और बढ़ती गई। मैं सिर्फ आज सुबह का एक दाखला बताऊं कि हमारे कुछ एग्रीमेंट करना है, लीगल एग्रीमेंट, तो उसके ऊपर स्टैंपिंग करवाना पड़ता है। तो हमारी कोई भी बैंक के ब्रांच में जाओ, वो लोग कर देते थे, पैसा दे दो वो स्टैंपिंग कर देते। हमारी गवर्नमेंट ने भी कायदा किया कि नहीं, ये बैंक में अभी नहीं होगा, आपको किसी एडवोकेट के पास या तो नोटरी के पास जाना पड़ेगा। अरे जो हमारे घर के पास बैंक है वहां होता था, अभी हम कोई एडवोकेट को ढूंढने जाए, फिर उसका चार्ज देवे, बाद में स्टैंप ड्यूटी का पैसा दे। ये डे बाय डे हमारी सहूलतें बढ़ती जाने के बदले ये हैरान हो रहे। मैं कॉमन आदमी की बात करता हूँ। और जो आपने बताया कि 24 का जो इलेक्शन आ रहा है अभी, उसके पहले कई स्टेप ऐसे लिए गए, जैसे अभी छोटी सी बात है, क्योंकि मैं सुबह से तकलीफ में हूं कि भी मैं इंडिया में रहता हूं या भारत में रहता हूं। ये इंडिया भारत की बात 47 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसके ऊपर लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनटू ब्रैकेट भारत। अच्छा, मेरे पास एक 200 रुपए की, 500 रुपए की करेंसी नोट है, उसके ऊपर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब ये नोट भी कैंसिल हो जाएगी। अगर हम इंडिया का नाम भारत कर देंगे तो जिसके पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है वो नोट कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि नोट, करेंसी नोट कैंसिल होना तो अभी आम दिनों की बात हो गई। पहले सभी नोट कैंसिल किए गए, अभी 2000 के कैंसिल किए गए। क्या चल रहा है ये कोई, और उसमें लिखा है कि मैं इसको गारंटी देता हूं, रिजर्व बैंक के गवर्नर की सिग्नेचर के साथ होता है। तो ये क्या क्या गारंटी हमको मिलती? तो भारतीय जनता पार्टी का शासन 2014 में जब से आया, तब से एक एक स्टेप ऐसा होता रहा है कि मेरे जैसा, मैंने 47 से आज तक जो भी अवलोकन किया है उसमें 1 बाय 1 कोई ना कोई तकलीफें बढ़ती जा रही है। हमको सहूलियत मिले वो अच्छी बात है। चलो डिजिटाइजेशन की बात करें तो कहाँ है डीजी? जिसके पास, हमारे किसान को बोला गया कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरो, वहां पर सिग्नल नहीं आता है, वो कैसे फॉर्म भरेगा? और वो फॉर्म भरने का इंग्लिश में होता है, उसको इंग्लिश आता नहीं है। ये इसकी आप ये सहूलियत बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो या उसको मुश्किल में दे रहे हो? ये 24 आने तक मुझे लगता है क्या क्या स्टेप आएंगे। और अभी सितंबर में जो एक 5 दिन का पार्लियामेंट का सेशन होगा, उसमें क्या होगा अभी तो मालूम नहीं है। कुछ नया आएगा जो हमने शायद सोचा ही नहीं होगा। हम तो ऐसा करते हैं कि भी इसमें इंडिया का, भारत का आएगा, ये आएगा, वो आएगा। कहीं जो हमारे गुजराती में बोलते हैं कि कोथड़ामाथी बिलाड़ उखाड़્યું, कहीं कहीं कोई ऐसी बात आएगी। अभी कोई एजेंडा डिक्लेयर नहीं होता, न कोई बीजेपी वाला बोलता है कि क्या करना है हमें। तो मुझे तो डर लगता है कि ये सेशन में क्या होगा, हमारा तकलीफें और बढ़ेगी। और अभी तो मेरी उम्र हो गई, लेकिन मैं बच्चों को क्या देके जाऊंगा, कैसा भारत देके जाऊंगा? मैंने गांधी जी का एक पुस्तक पढ़ा था, मेरे स्वप्न का भारत। उसमें मैंने बहुत सी बातें पढ़ी थी, उसमें से एक भी बात आज अमली नहीं होती है। मैं उसको साकार होते नहीं देखता हूँ। ये मुझे दुख हो रहा है कि इसलिए हमने आजादी प्राप्त की थी। इससे तो अच्छे अंग्रेज लोग थे कि हमें मालूम था कि ये ऐसा करोगे तो इसका डंडा पड़ेगा। ये तो आपको कुछ भी करो। एक हमारे यहाँ एक एड आती है कि आप नमो साबुन से नहा लो, आपके सब दाग धुल जाएंगे। तो ये जो चल रहा है, जैसे हम माम कहा कौरव पांडव की बात सुन रहे थे, वही अभी हो रहा है कि जो भी पांडव है उसका कोई गुनाह नहीं, कौरव है उसका सब गुनाह। ये कैसे चलेगा? तो मैं तो आगे का भविष्य कोई अच्छा नहीं दिख रहा हूँ।
धन्यवाद दादा। मैं